देश की बात उस शख्स को याद करते हुए, उस व्यक्तित्व को याद करते हुए जिसने आधुनिक राजनीति में खासकर 80 के दशक के बाद सबसे पहले देश की बात करनी शुरू की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अटल बिहारी वाजपेयी की। उन्होंने हर उस राजनीति की राह पर चलने की कोशिश की जो इस भारत भूमि की पहचान रही, और शायद ये उनके देश के प्रति प्रेम ही था कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र तक में हिंदी में भाषण देने की बात की, और फिर पोखरण में परमाणु परीक्षण हो या फिर करगिल युद्ध में पाकिस्तान को सबक सिखाना हो, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश की साख को अटल बिहारी वाजपेयी ने हर कदम हर क्षण बढ़ाया, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर हो या फिर विपक्ष के नेता के तौर पर या महज एक सांसद के तौर पर। तो देश की बात दरअसल उन्होंने शुरू की और उसी परंपरा को हम सभी बढ़ा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को हमारी पीढ़ी तक के लोग टुकड़े टुकड़े में पहचानते हैं। शायद हर किसी के मन में, दिल में, आँखों में, जहन में उनकी कुछ कुछ यादें ज़रूर बसी रहेंगी। अटल जी ने एक औसत हिंदू परिवार में होश संभाला था। अटल जी खुद कहते हैं कि मेरे पास न दादा की दौलत थी और न बाप की, मेरे पास मेरी माँ का आशीर्वाद ज़रूर था। ये बात 1953 की है, जब पत्रकार के तौर पर काम करते हुए अटल जी जनसंघ के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संपर्क में आए। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने की मुखालफत कर रहे थे, और इसी दौरान कश्मीर में नज़रबंदी की हालत में सरकारी अस्पताल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो गई। और उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए अटल जी पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आए। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, और डीडी ठाकुर जैसे कश्मीर के बड़े नेता के साथ, जो कि एक बड़े वकील भी थे, उनके साथ वो बैठकर कश्मीर की हालत को अक्सर सुना करते, समझा करते, और उसके भविष्य के रूपरेखा कैसे खींची जाए इस पर मनन करते। साल 1955 में उनके हिसाब से अगर पढ़ें तो अटल जी को कोट करते हुए, साल 1955 में मैंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हीं के शब्दों में, आखिरकार जीत और हार जीवन का एक हिस्सा है जिसे समानता के साथ देखा जाना चाहिए। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। इस सच को यदि कोई पहचानता था, पूरी तरह से पहचानता था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ही थे, और जीवन भर इस सच को वो पहचानते रहे। और शायद इसी वजह से वह दल जो बहुत छोटे रूप में शुरू हुआ, जो कई विवादों से घिरा रहा, उन सब को पीछे छोड़ते हुए धीरे 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 उस दल को उन्होंने उस स्थिति में पहुंचाया कि उसी दल से वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। और कुल मिलाकर देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन कई स्तर पर चलता हुआ जीवन है। एक तरफ उनके अंदर कवि हृदय जी रहा था, दूसरी तरफ वो पत्रकार तो थे ही, इसलिए उनकी वाणी पर उनका जो कमांड था, उनकी जो पकड़ थी, वो हम सबों के लिए, खासकर पत्रकारों के लिए तो एक सीख जैसा है, और साथ ही वो राजनेता के तौर पर स्थापित हो रहे थे। 1957 में जनसंघ के टिकट पर यूपी के बलरामपुर से अटल जी लोकसभा के लिए पहली बार चुने गए। 1957 से 1977 तक वो जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। 1977 में जब केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तब उन्होंने विदेश मंत्री का पदभार संभाला, और इस बखूबी से उन्होंने इसे निभाया कि उतने कम समय में भी जो काम उन्होंने किया वो लोगों ने याद रखा। वो चाहते थे कि यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की राजभाषा गूंजे, और फिर जब उन्हें नरसिम्हा राव की तरफ से ये मौका दिया गया, तब वो विपक्ष के नेता थे। ये भी एक बड़ी बात थी, और तब की राजनीति के जो धागे थे वो भी आप इस घटना से समझ सकते हैं कि एक विपक्ष के नेता पर सरकार ने इतना विश्वास दिखाया कि वो यूएन में भेजे गए और वो भारत का पक्ष रख रहे थे। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है।
यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर, नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। भारत सब देशों से मैत्री चाहता है और किसी पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं चाहता। मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव के कल्याण तथा उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे। जय जगत। धन्यवाद। आपने सुना, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण किया तो इसका अंत उन्होंने जय जगत से किया, और ये जय जगत, ये जो अंत था वो अपने आप में भारत की उस परिकल्पना का सीधा और साकार रूप था जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। पूरी वसुधा को, पूरी पृथ्वी को, पूरी धरती को एक परिवार मानते हैं।